हेलो एवरीवन। सो आज हम कोड फोर्सेस के प्रीटी परम्यूटेशंस क्वेश्चन को देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सेज कि हमारे को n कैट्स गिवन है और उन कैट्स को हमें कुछ इस तरह से अरेंज करना है 1 to n। उन कैट्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है सच दैट कि वो अपने प्रीवियस पोजीशन पे ना हो और वो जिस पोजीशन पे जाए उन पोजीशंस के आपस में डिफरेंस कम से कम हो। व्हाट डू आई मीन कि इफ़ आई हैव 3 कैट्स तो हमें इनको ऐसे मूव करना है कि इनकी जो अगली पोजीशंस आएंगी उन पोजीशन और पिछली पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है उनका सम कम से कम हो जाए। सो हम क्या करेंगे, जैसे इस वाली कैट को यहाँ पे रख देंगे, 2 वाली कैट एक आगे मूव हो जाएगी और ये 3 वाली कैट यहाँ पर आ जाएगी। सो पहली वाली कैट के पिछली पोजीशन और अगली पोजीशन में जो डिफरेंस है वो है 1 का, क्योंकि ये पहले 0 इंडेक्स पे थी या 1 पे आ गई। तो 2 वाली के साथ भी सेम हुआ कि वो 1 इंडेक्स पे थी, अब वो 2 पे आ गई, तो डिफरेंस पिछली पोजीशन और अगली पोजीशन का भी 1। बट ये जो थर्ड कैट है ये सेकंड से 0 पे चली गई। सो इसकी प्रीवियस और अगली पोजीशन का डिफरेंस है 2 और हमें इन डिफरेंसेस का ही सम करना है। तो 1 + 2 + 1 = 4 और हमें इस डिफरेंस को मिनिमाइज़ करना है। तो यार अब देखते हैं कि हम इसे करेंगे कैसे। तो तुम्हें यही समझना था, बहुत छोटी सी बात थी कि इफ़ यू हैव 1 कैट तो उसको तो तुम ऐसे ही प्रिंट कर दोगे, इफ़ योर n = 1 तो तुम उसको ऐसे ही प्रिंट कर दोगे 1। बट अगर तुम्हारी कैट्स हो जाए मान लो 3 तो तुम उसको ऐसे प्रिंट कर सकते हो कि सी आउट, कि पहले थर्ड कैट आए फिर 1 और 2। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 3 1 2 का एग्जांपल गिवन था। सो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपकी कैट्स गिवन है 1 to n सीधा यही प्रिंट कर दो, 3 फिर 1 फिर 2। अब यार केस आता है कि इफ़ n % 2 = 0 दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ कैट्स गिवन है, n जो है हमारा इवन है। उस केस में क्या होगा, हमें मिनिमाइज़ करने हैं। तो उस केस में कैसे होगा, मान लो ये हमारी कैट्स है 1 2 3 और 4। क्या करो, फर्स्ट वाली कैट को यहाँ पे भेज दो, सेकंड वाली कैट को पीछे भेज दो। सो इन दोनों की पोजीशन का डिफरेंस हो जाएगा 1, इन दोनों की पोजीशन का डिफरेंस हो जाएगा 1। फिर अगेन थर्ड वाली कैट को आगे भेज दो और फोर्थ वाली कैट को पीछे, तो इन दोनों का डिफरेंस भी हो जाएगा 1। टोटल डिफरेंस हो जाएगा 4 और यही आपका मिनिमम डिफरेंस होगा क्योंकि कैट्स अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आ सकती। ओके, तो आप प्रिंट कर दो कि 2 1 4 3। तो इसको कैसे अचीव करेंगे, अगर इवन हो तो कुछ मत करो, एक लूप चला लो 1 to n। तो एक फॉर लूप चल जाएगा 1 to n, एक्चुअली नॉट 1 to n, 1 to <n। और क्या करो 1 to <n, और जब भी आपका 1 आए तो क्या प्रिंट करो, i + 1। तो इससे क्या होगा कि आपका सेकंड कैट पहले प्रिंट हो जाएगी और फिर क्या प्रिंट करो, फिर प्रिंट करो 1 मतलब i। अगर आप i को ही प्रिंट कर दोगे जो कि आपका वेरिएबल रहेगा चलने वाला, सो आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। अब ये i आपका प्लस प्लस होके कभी यहाँ पे 3 पर आएगा, सो अगेन सेम चीज़ होगी, i + 1 पहले प्रिंट फिर i, सो अगेन तो 4 पहले प्रिंट फिर 3। ये तो हो गया इवन का केस। अब ऑड के केस में क्या करेंगे, इफ़ n % 2 = 1। अब हमें वो केस देखना है जिसमें कैट्स ऑड हैं। तो इसमें आप क्या करो, पहली जो थर्ड कैट्स हैं उनको एज इट इज़ प्रिंट कर दो कि 3 1 और 2। तो सी आउट 3 1 और 2। ओके, सो इसमें क्या होगा कि मान लो, रुको मैं तुम्हें, तो यार क्या होगा ऑड वाले के केस में, मान लो आपके पास कुछ ऐसे है कि 1 2 3 4 5 6 7 कैट्स गिवन है। अब इनसे हम कैसे करेंगे, तो पहली 3 कैट्स के लिए तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट केस में किया था, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पे और इसको फर्स्ट पे 3 1 2। और अब ये वाला जो केस आप देखोगे, इससे आगे जितने भी हो सकते हैं, कितने भी ऑड नंबर इवन नंबर्स हो सकते हैं,
इस वाले केस को आप ध्यान से देखोगे तो ये इवन वाला ही केस बन गया, अभी ऑड वाला केस नहीं रहा, ये फिर से इवन वाला केस बन गया। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, 4 को यहाँ पे और 5 को यहाँ पे, 6 को यहाँ पे और 7 को यहाँ पे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं सारे, अगर मैं ऐसे करूँ 1 5 6 7, तुम सोचोगे यार एक एक आगे कर दो, उससे भी काम हो जाएगा। और फिर लेकिन आपको इस लास्ट वाले को आगे लाना पड़ेगा और नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है इससे काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो आइडियल वे ये नहीं रहेगा। इसमें अगर आप काउंट भी कर लो तो 1 2 3 4 5 6, और फिर इसको आपको जंप करके वापस से पीछे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 + 6 12 हो जाएंगे। लेकिन ये वाला इनएफिशिएंट सॉल्यूशन है। आपको करना क्या था कि फ़र्स्ट वाले 3 को एज इट इज़ लिखना था, 3 1 2, जैसे इन्होंने अपने एग्जांपल में दिया हुआ है। और फिर आगे के जो नंबर्स हैं ये इवन वाली ही सीरीज़ आपकी बन जाएगी, और फिर से आप इसको ऐसे करोगे कि 4 को आगे 5 को आगे, ऐसे। सो अब इसका एक बार कोड देख लेते हैं। सो इसके कोड में क्या होगा कि अगर आपके पास एक ही कैट गिवन है तो ऐसे ही उस कैट को प्रिंट कर दो। अगर आपके पास 3 कैट्स गिवन है तो उसको ऐसे प्रिंट कर दो, इन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ था आपने। देन अगर वो इवन कैट्स हैं 1 2 लेस देन एन चलाओ और हर एक बार 2 से इंक्रीमेंट करो, और पहले एक बार आगे वाली कैट फिर एक बार पीछे वाली कैट को प्रिंट करो। फिर यही चीज़ हमें ऑड के केस में भी करना है, बट पहले आप क्या करो, 3 1 और 2 पहले ही प्रिंट कर दो, क्योंकि वो तो आपको पता ही है कि वैसे ही रहने वाली है। और फिर अपने फोर लूप को शुरू करो 4 से शुरू करो, और ये फोर लूप बिल्कुल सेम रहेगा ऐसे इवन के केस के जैसा, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये 4 से शुरू होगा। और वही चीज़ रहेगी, आपको क्रिस क्रॉस बनाना रहेगा आगे भी, और पहले आगे वाली कैट फिर पीछे वाली कैट करना, बस इतना ही था। थैंक यू, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।